नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज का प्रिडिक्शन था कि ओवरऑल नेगेटिव और यूं कहूँ तो 10 बजे तक एक इम्पोर्टेंट टाइम और उसके बाद 1:30 बजे तक का एक इम्पोर्टेंट टाइम दिया था जो मार्केट डाउनफॉल आएगा, जबकि 9:40-50 से जो तेजी पकड़ी वो सेम मंगलवार की निफ्टी की जो एक्सपायरी थी उसी तरह से चला। और दोस्तों हमने लेवल भी बताया था कि निफ्टी 670 को तोड़ेगा तो 500 का लेवल आएगा, लेकिन उसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गया। और कुछ लोगों के रिक्वेस्ट है कि बैंक निफ्टी में भी लेवल बताओ। और दोस्तों अभी फिलहाल कल के लिए हम बात करते हैं तो अभी निफ्टी जो है सप्लाई जोन पे खड़ा है और उसके बाद अगर निफ्टी 920-25 को तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है ये आएगा सप्लाई जोन, जो 980 और 970 के बीच है। यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और अगर यहां पर थोड़ा कंसुलेट करेगा लेकिन 940 को अगर तोड़ेगा तो मार्केट में एक अच्छा डाउन का मोमेंट आ सकता है। इसी तरह से और दोस्तों अगर अब ये डाउन आता है तो जो आज का लो है ये तोड़ने की उम्मीद ज्यादा है। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने थोड़ा टाइम आगे पीछे हो रहा है लेकिन ओवरऑल व्यू पिछले वीक से तो आज भी मतलब 250 पॉइंट करीब डाउन ही है, क्योंकि लास्ट वीक का क्लोजिंग जो है 26,170 के आसपास था और आज बॉटम से करीब 220 पॉइंट की तेजी हुई है और यही चीज मंगलवार के दिन भी हुआ था। और दोस्तों कल की अगर बात करते हैं तो कल फिर जो है निफ्टी आज का लो तोड़ सकता है, लेकिन अनुमान तो आज का लो तोड़ने का ही है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी हाई पर क्लोज नहीं हुआ है, निफ्टी थोड़ा हाई पर क्लोज बंद हुआ है, इसीलिए जो है कि सप्लाई जोन और एक बनता है। लेकिन निफ्टी की बात से बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ये जो है 59,340 और 400 ये लेवल जो है सेल जोन है, सप्लाई जोन है। यहां से मार्केट में मंदी आ सकती है और नीचे का लेवल जो है वो आज का लो है। जो ये लेवल अगर ब्रेक करता है 58,900 से लेकर 58,800 के बीच में अगर सस्टेन रहता है तो वो कंसुलेट करेगा और ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर अच्छी डाउन का फॉल मिल सकता है, जो लास्ट ये वीक में मतलब लास्ट वीक से ये वीक में बॉटम टू बॉटम बना रहे हैं। सस्टेन नहीं हुआ वो अलग बात है। और दोस्तों उसके बाद जो है बड़ा अगर लेवल की बात करेंगे तो फिर डायरेक्ट 57,700 तक का लेवल बैंक निफ्टी में आ सकता है अगर 58,800 को ब्रेक करेगा। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में ये बीच वाला लेवल जो है ये अभी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये बीच में आ गया है और आज नया लो बनाया था। और दोस्तों ये जो लेवल है 84,870 से लेकर 84,915-17 ये सप्लाई जोन है। यहां से मार्केट में डाउनफॉल ही आने की संभावना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन हुआ तो तेजी का ट्रेड बन सकता है, नहीं तो नहीं। और ये एक स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पर थोड़ा कंसुलेट करेगा लेकिन नीचे आने की ही संभावना ज्यादा है। और दोस्तों ये 84,000 आज का लो जो है, हमने 84,000 आने की संभावना बताया था लेकिन 84,100 से मार्केट ने बैक मार दिया और ये अभी भी फिर से एक बार जो है डिमांड जोन बना हुआ है। अगर 84,000 तोड़ता है तो और भी मतलब 83,000 तक के बारे में हम सोच सकते हैं। बाकी अनुमान तो अजू भी डाउन का ही है।
और दोस्तों ऑप्शन चेन सिर्फ मैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का ही देखूंगा। निफ्टी में 25,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन 25,900 पेन पॉइंट बनने की संभावना ज्यादा लग रही है। अगर ऊपर जाके आएगा तो यहां पर कंसोलिडेट करेगा, और अगर 870 के नीचे रहा तो फिर मतलब मार्केट सीधा 800 आ सकता है और 800 को भी तोड़ सकता है। कुछ मतलब कह नहीं सकते। और ओवरऑल देखो तो अभी भी मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव ही है। सेंसेक्स बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 59,500 और यहाँ पर ही कॉल राइटिंग है, बाकी कोई खास नहीं है। और 59,000 पर पुट राइटिंग है, लेकिन वो आज मतलब लॉन्ग लिक्विड हुए हैं, जो मतलब बॉटम से रिकवरी आई उसमें। और ओवरऑल व्यू की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी मतलब बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव ही बता रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एस्ट्रोलॉजिकल क्या लगता है। कल शुक्रवार का दिन है, 12 दिसंबर 2025, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी 2:57 तक है। उसके बाद नवमी स्टार्ट होगा। दोस्तों अष्टमी तिथि जो है नेगेटिव होता है। और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र चंद्र सिंह राशि में 10:23 तक है। उसके बाद कन्या राशि स्टार्ट होगा। और दोस्तों लाइव मार्केट में जब भी चंद्र का राशि परिवर्तन होता है तो मार्केट में बड़े डाउनफॉल आने की संभावना होती है। और कल के लिए अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो दोस्तों उससे पहले बता दूं, मेरा नाम मेरे यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम पर काफी फेक चैनल बने हुए हैं। अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, यहाँ से मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। दिसंबर का मंथ है, ईयरली पैकेज में बहुत लोग जुड़ रहे हैं। अगर आपको प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, यहाँ से व्हाट्सएप से टेक्स्ट मैसेज करना है। दोस्तों बहुत बेवकूफी कहूंगा, क्योंकि स्पष्ट बताया हुआ है कि अननोन नंबर ब्लॉक है, तो फिर कॉल करने का कोई मतलब नहीं होता है। आप टेक्स्ट मैसेज से बात करके कांटेक्ट कर सकते हैं। कल काफी लोगों ने बात भी किया, उनसे हमने अपने दूसरे कॉल नंबर से भी कॉल किया, बात हुआ और ग्रुप भी ज्वाइन किया। लेकिन सिर्फ कॉल करने से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ नोटिफिकेशन आएगा कि किसी ने कॉल किया था। आपको जो भी काम है वो स्क्रीन पर नंबर दिया है, व्हाट्सएप से टेक्स्ट मैसेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वो सर्च करोगे तो किसी फेक चैनल से जुड़ जाओगे। आपको अगर लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिला है, नहीं खुलेगा तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप मांग सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा, जिसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंट एंट्री और एग्जिट बताते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्रेम। दोस्तों मार्केट फिर एक बार जो है नो डाइवर्जन, मतलब कहां पर है, कहां जाएगा, इस तरह से बीच में लाके खड़ा हुआ है। क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऊपर है और सेंसेक्स में भी थोड़ा ऊपर है, लेकिन यहां से अपना एस्ट्रोलॉजी व्यू जो है ओवरऑल नेगेटिव ही बता रहा है। 12:30 तक मुझे मार्केट में एक बार शार्प सेलिंग नजर आ रही है। और दोस्तों सिर्फ सेलिंग बताया है तो ट्रेड डाउन का लेना है ये जरूरी नहीं है। थोड़ा टेक्निकल दिमाग दौड़ाओ और कहाँ एंट्री लेना चाहिए, कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, ये थोड़ा जानना जरूरी है। इतना टेक्निकल लेवल भी बताया हुआ है कहाँ से मतलब डाउन का ट्रेड लेना है, फिर भी मतलब लोग जो है बिना कुछ सोचे ट्रेड ले लेते हैं और फिर रिक्वेस्ट करते हैं सर क्या करूं। इसका कोई मतलब नहीं है। लाइव मार्केट में मैं मोस्टली जो है कि अपने काम पर फोकस करता हूं, इसीलिए जो है कि ऐसा ट्रेड ना करें। अगर
मार्केट मेरे एस्ट्रोलॉजी के साथ चलता है तो डाउन का ट्रेड लो, लेकिन जो लेवल बताए है वहां से ले तो ही मतलब सेफ रहेगा, नहीं तो आपने लिया और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि स्टॉप लॉस बिगड़ काम नहीं करना चाहिए। और दोस्तों 12:30 तक ओवरऑल मार्केट जो है सेल ऑन राइज रहने का अनुमान है, और फिर उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, कंसुलेट कर सकता है, लेकिन और अंत में एक रिकवरी आ सकता है। और दोस्तों 12:30 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फ्राइडे के दिन जो है मोस्टली अपोजिट चलता है। अगर डाउन ट्रेंड चलता है तो अप साइड में मार जाता है, और अगर अप ट्रेंड चलता है तो डाउन साइड में चला जाता है। इसलिए मैं 12:30 बजे तक कंफर्म हूं, और ओवरऑल मेरा अपना व्यू जो है मार्केट सेल ऑन राइज ही रहने का अनुमान है। हो सकता है मेरा प्रेडिक्शन 100% रॉन्ग भी जा सकता है। इसीलिए लास्ट में मैं यही कहूंगा कि मैं और मेरा यूट्यूब चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ट्रेड करना रहेगा। नमस्कार।